एक समय नारद जी तीनों लोकों में भ्रमण करते करते एक तेजस्वी ऋषि के यहाँ पहुंचे। ऋषि के आग्रह करने पर नारद जी ने भादो मास का महत्व सुनाया। भादो मास का महत्व ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर स्वयं भगवान विष्णु ने सुनाया था। इसलिए उत्तम, मध्यम अथवा अधम किसी भी प्रकार का मनुष्य क्यों न हो, इस उत्तम भादो माह में व्रत कर महात्म्य सुनने से अति पवित्र होकर बैकुंठ में निवास करता है। प्राचीन काल की बात है, एक दंपति शंबल और सुमति को देवयोग से कोई संतान नहीं थी। एक समय भाद्रपद मास आने पर नगर के बहुत से स्त्री पुरुष भादो स्नान के लिए तैयार हुए। सुमति ने भी भाद्रपद स्नान करने का निश्चय किया, परंतु उसका पति शंबल बहुत समझाने के बाद ही तैयार हुआ। पहले दिन तो उसने स्नान किया, परंतु दूसरे दिन शंबल को तीव्र ज्वर हो गया, जिसके फलस्वरूप पूरे भाद्रपद मास वह स्नान न कर पाया और अंततः उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद नरक की यातनाएं भोगकर उसने कुत्ते की योनि में जन्म लिया। इस योनि में भूख और प्यास से वह अति दुर्बल हो गया। कुछ काल व्यतीत होने पर वह वृद्ध हो गया, जिससे उसके सभी अंग शिथिल हो गए। एक दिन उसे कहीं से मांस का एक टुकड़ा मिला। अचानक वह टुकड़ा उसके मुंह से छूटकर जल में गिर गया। देवयोग से उस समय भाद्रपद मास का शुक्ल पक्ष चल रहा था। उस टुकड़े को पाने के चक्कर में वह भी जल में कूद गया और मृत्यु को प्राप्त हुआ। उसी समय भगवान के पार्षद दिव्य विमान लेकर आए और उसे बैकुंठ ले गए। तब उसने कहा, मैंने तो किसी भी जन्म में कोई पुण्यकर्म नहीं किया, फिर बैकुंठ कैसा? पार्षदों ने कहा, तुमने अनजाने में भाद्रपद मास में स्नान करके अपने प्राण गंवाए हैं, इसी पुण्य के प्रताप से तुम्हें बैकुंठ प्राप्त हुआ है। तब नारद जी बोले, जब अज्ञात स्नान करने का फल उसे इस प्रकार प्राप्त हुआ, तब भाद्रपद मास में श्रद्धा से स्नान तथा दान आदि किया जाए तो पुण्य फल अत्यधिक प्राप्त होता है। भाद्रपद मास महात्म्य अन्य प्रचलित कथा। प्राचीन काल में एक बड़े प्रतापी राजा थे। उनका नाम नल था। उनकी अत्यंत रूपवती पत्नी थी। उसका नाम था दमयंती। राजा प्रजा का पालन मन लगाकर करते थे, अतः वे स्वयं सुखी थे और प्रजा भी पूर्ण सुखी थी। किसी प्रकार का कोई दुख नहीं था, पर किसी शापवश राजा नल विपत्तियों की बाढ़ में बह गए। उन पर इतनी विपत्तियां पड़ी जिनकी कोई गणना नहीं। उनके हाथी खाने में अनेक मदमस्त हाथी थे, जिन्हें चोर चुरा कर ले गए। घुड़साल के सभी घोड़ों को भी चोर चुरा ले गए। डाकुओं ने उनके महल पर धावा बोला और सब कुछ लूटकर आग लगा दी। बचा खुचा सब स्वाहा हो गया। ज्यों त्यों कुछ संभले तो जुआ खेलकर सब नष्ट हो गया। विपत्ति की सीमा ही लंघ गई। राजा रानी नगर छोड़कर राज्य से बाहर हो गए। जंगल जंगल घूमने लगे। पति पत्नी एक तेली के यहाँ पहुँचे। तेली ने दोनों को आश्रय दिया। उसे ज्ञात नहीं था कि ये नल और दमयंती हैं। नल को कोल्हू के बैल हाँकने का काम सौंपा और दमयंती को सरसों साफ करने का। राजा रानी ने ये काम कभी किए नहीं थे, अतः उन्हें थकान हो जाती और तेली तेलिन के कड़वे बोलों का शिकार होना पड़ता। राजा अपनी अनेक जान पहचान की जगहों पर भी गया, पर शाप के कारण हर स्थान पर उनका अपमान हुआ। जंगल घूमते घूमते राजा रानी से बिछुड़ गया। जहां तहां भटकने लगा। दमयंती जंगल में अकेली रह गई। बेचारी असहाय महिला क्या करे क्या ना करे। अन्य मुसीबतें झेल भी ले, पर पति वियोग की अग्नि से कैसे बचे। एक दिन रानी की भेंट अचानक ही शरभंग ऋषि से हो गई। ऋषि द्वारा पूछने पर दमयंती ने अपनी विपत्ति कथा कह सुनाई। शरभंग जी ने दमयंती से कहा, पुत्री, तुम गणेश जी की पूजा अर्चना करो और गणेश चौथ का व्रत करो। रानी तो साधनहीन थी। ज्यों त्यों करके उसने गणेश जी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से रानी को उसका पति मिल गया और पति को खोया हुआ राज्य मिल गया। राजा रानी गणेश जी के भक्त हो गए।